अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानीस कुकिंग चैनल एंड व्लॉगिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा आपसे शेयर करके। और मेरे दिल ने कहा कि मैं जो है ना आप लोगों से अपना गिफ्ट, सरप्राइज़ गिफ्ट जो है ना शेयर करूं और आप लोगों को दिखाऊं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। तो जो कि मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार से दिया है, और पहले तो उन्होंने मुझे तंग किया है, उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब कि जो है ना सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है। पहले तो मुझे बोला कि मैं आपके लिए सरप्राइज़ लाऊंगा, लेकिन फिर लेकर नहीं आ रहे थे। फिर मुझे पहले तो काफ़ी, जैसे एक पूरा एक दिन उन्होंने मुझे तंग किया है, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे गिफ्ट ला कर दिया है। तो इसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी लाइफ में भी बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। मेरा एक बेटा है जिसका नाम है ताबिश, तो अभी इस वक्त वो सो रहा है। तो ये माशाल्लाह से मेरा बेटा 9 माह का होने वाला है। तो आपको पता है बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं, हर माँ बाप को अपनी औलाद अच्छी लगती है। तो ताबिश भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसको कोई भी कुछ बोलता है तो जैसे मैं उसको बोलती हूँ कि इसको नहीं बोलो, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है, और इसको किसी बात का ये ना हो कि ये बंदा मुझे डांट रहा है या फिर मुझे क्यों डांट रहा है। तो इस वजह से बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि ताबिश को कोई भी डांटे। यहाँ तक कि मेरी अम्मी अबू इसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी अगर इसको कुछ बोलते हैं तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। या इसके अलावा भी कोई, पहली बात है तो ताबिश को कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ताबिश से सब बहुत प्यार करते हैं। ताबिश के मामू भी और ताबिश की 2 खाला हैं जिनसे मैंने आज दोपहर को आप लोगों को मिलवाया था, वो लोग भी बहुत प्यार करती हैं। और वो मेरी कज़नें हैं, मामू की बेटियां, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है, तो इसलिए वो मैं उनको ही बहनें बोलती हूँ अपनी। तो ताबिश का ये देखें टेडी बियर रखा है, यहाँ पर अपना टेडी बियर पास रख के सो रहा है ताबिश। तो क्या कहते हैं, और मैं बस फारिग बैठी थी तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी बना लेती हूँ, और आप सब से जो है ना अपना सरप्राइज़ गिफ्ट भी जो है ना वो शेयर कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से शेयर करके, आप लोगों को दिखा कर। तो आए दिखाते हैं आपको अपना सरप्राइज़ गिफ्ट। तो ये देखें कि मुझे अवेश ने जो है ना, मतलब मेरे हस्बैंड ने गोल्ड की जो है ना रिंग गिफ्ट की है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे तो इस बारे में नहीं पता था कि अवेश जो है ना गोल्ड की रिंग लाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ला कर दूँगा, तो मुझे पता नहीं था कि वो लेकर आने वाले हैं। मुझे लगा कि शायद कोई सूट है या फिर जैसे घर का कुछ और सामान है, तो मुझे लगा कि शायद अवेश वो लेकर आने वाले हैं, लेकिन अवेश जो है ना वो रिंग लेकर आए मेरे लिए। तो फिर पहले मुझे लगा कि अवेश मेरे लिए सूट ला रहे हैं, फिर मैंने अवेश को बोला आप सूट लेने जा रहे हैं, तो इसने बोला नहीं, हाँ सूट है। तो फिर मैं तो खुश हो गई कि चलो नया सूट आएगा। तो लेकिन ये रिंग लेकर तो मैं, जाहिर सी बात है आपको पता है रिंग गोल्ड की लेकर कौन खुश नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने हाथ में पहन ली है। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को मेरी गोल्ड की रिंग कैसी लगी है, आपको पसंद आई या फिर नहीं आई। तो कमेंट्स करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग अगर मुझे कमेंट्स कर कर बताएंगे कि हमें आपकी रिंग अच्छी लगी या बुरी लगी, या पसंद आई नहीं आई, या जो भी बात मतलब आपको लगे, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स कर कर। और अभी इस वक्त यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको पता है कि रात हो गई है, तो घर पर भी कोई नहीं है, मैं अकेली बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ ये अपना सरप्राइज़ गिफ्ट जो है ना शेयर कर लेती हूँ। तो बस ऐसे मैं फ़ारिग बैठी हुई थी, यूट्यूब चला रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपना ही व्लॉग भी बना लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी, क्योंकि ताबिश भी सो रहा था। तो बस ज़्यादा यूट्यूब देख देख कर भी मैं बस ना थोड़ी बोर ही हो गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें जी यूट्यूब पे जो है ना अपनी ही वीडियो बना लेती हूँ मैं, फ़ारिग बैठने से अच्छा कि कुछ काम हो जाएगा। तो खाना तो अभी तक बनाया ही नहीं है। तो अम्मी आए, अब ये अम्मी भी बड़े भाई के घर गई हैं, अम्मी आएंगी तो फिर देखेंगे कि खाने का क्या होगा। मुझे तो इस वक्त बहुत भूख भी लग रही है, और घर पर कोई नहीं है जो कि मुझे बाहर से कुछ ला कर दे दे। अम्मी आएंगी तो फिर पता चलेगा कि भाई के घर से, तो फिर पता चलेगा क्या खाएंगे क्या पियेंगे। और ताबिश पता नहीं अभी कब उठेगा सो के, अभी फिर उठेगा, फिर रात को
देर से सोएगा। फिर अभी ताबिश जो है ना अभी थोड़ी देर में उठ जाएगा, फिर इसने इतनी मस्तियाँ करनी हैं और फिर इसने रात को ही सोना है। फिर ये बस पूरा रात तक मुझे तंग करेगा, तकरीबन 1:30-2 बजे तक। बस तंग नहीं करेगा, बस कभी इधर घुसेगा कभी इधर घुसेगा, बस गिरने का फिर खतरा होता है ना, आपको पता है छोटे बच्चों का, क्योंकि छोटे बच्चे गिर भी सकते हैं, चोट नहीं लग जाए उनको, फिर उनका ख्याल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो है ना मैं जो है ना बहुत परेशान रहती हूँ इसकी वजह से। फिर इसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है मुझे भी जागना पड़ता है। लेकिन आज दिन को तो मैं बहुत सोई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आज दिन में बहुत ज़्यादा सो गई हूँ। तो तकरीबन 2 बार मैं 2-2 घंटे तक सो गई थी। फिर इसको अम्मी अब्बू ने संभाल लिया था, मैं सोई रही थी। तो फिर वो मेरी कज़न आई है एक, उसने आके गेट बजाया ज़ोर से, तो फिर मैंने जो है ना गेट खोला है। मैंने बोला अभी इस टाइम दोपहर के टाइम पता नहीं कौन आ गया। तकरीबन वो आई थी दिन के टाइम पे 1:30-2 बजे के टाइम पे। तो फिर वो आई है, फिर मैंने उठ के जो है ना गेट तो लेकिन खुला हुआ था, क्योंकि अब्बू बाहर सेन में सो रहे थे और मैं और अम्मी जो है ना अंदर बेड पे सो रहे थे। किंजा कंदील जो है ना वो देख रही थी टिकटॉक। तो ताबिश भी सो चुका था उस टाइम पर दोपहर में। ताबिश तकरीबन दिन में 2 बार सोता है और फिर शाम को भी थोड़ी देर के लिए सो जाता है ताबिश। तो इस वजह से तो अब्बू आ गए, अम्मी नहीं आई। तो अभी अब्बू भी घर पर आ गए हैं, बाहर गए थे अम्मी को देखने के लिए बड़े भाई के घर से। ताबिश अभी पता नहीं कब उठेगा, ताबिश उठेगा जल्दी उठेगा फिर, ताकि ये रात को देर से सोएगा, इसने भी उठ जाना है और थोड़ी देर को। फिर ये उठ के फिर मस्ती वस्ती करेगा, फिर खेल वेल के फिर थक जाएगा, जब फिर सोएगा तकरीबन रात को 12-1-1:30 बजे तक। ताबिश को बहुत मस्तियाँ करनी आती हैं। ये अम्मी काफ़ी देर से गई हुई हैं, अभी तक आई नहीं अम्मी, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, भाई के घर हैं या कहीं और गई हैं किसी रिश्तेदार के घर में। कुछ बता कर ही नहीं गई हैं, बस बोल रही थी मैं आ रही हूँ अभी, तो बस अभी तक आई नहीं अम्मी। कब बाहर लड़ाई होगी हाँ, तो हमारे घर के बाहर जो है ना लड़ाई हो रही है, तो मैं उसे उसके बारे में पूछ रही थी कि पता नहीं यहाँ पर किसकी लड़ाई हो रही है। तो जिनकी लड़ाई हो रही है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से लड़ाई करती हैं, उन्हीं की आई लड़ाई हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले भी इनकी बहुत बुरे तरीके से लड़ाई हुई थी। इनकी अक्सर बस किसी न किसी के साथ लड़ाई होती रहती है। तो लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है लड़ाई करना, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को लड़ाई झगड़ा करके। तो अभी लड़ाई हो रही है, बाहर से शोर की आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी लड़ाई करते हैं। अब्बू आगे ना जाओ ज़्यादा, अब्बू बाहर जा रहे हैं लड़ाई देखने, तो मैं बोल रही थी कि ज़्यादा आगे नहीं जाइएगा, क्योंकि इनकी लड़ाई में गोलियां वगैरह चल जाती हैं। तो इस वजह से मैं जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है लड़ाई से, तो सबको ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, आपको पता ही है। तो इस वजह से मैं अब्बू को बोल रही थी कि आप ज़्यादा आगे नहीं जाना, क्योंकि फिर लड़ाई में तो किसी को भी अल्लाह ना करे लग सकती है। तो इस वजह से मैं जो है ना अब्बू को मना करी थी। बस मुझे पता नहीं क्यों आज ताबिश के उठने का बहुत इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। इसकी मस्तियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आज हमने जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन हम लोग नहीं जा सके क्योंकि ताबिश के बाबा अभी तक आए नहीं हैं। तो कल हम इंशाल्लाह ताला जो है ना डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएंगे ताबिश को, क्योंकि ताबिश के कानों में बहुत दर्द है काफ़ी दिनों से, क्योंकि ताबिश दरअसल जो है ना दांत भी निकाल रहा है। पहले इसने नीचे वाले दांत निकाले, अभी ऊपर वाले दांत निकाल रहे, तो शायद इसकी वजह से इसके दांत में दर्द होगी। तो हम इंशाल्लाह ताला कल डॉक्टर के पास भी जाएंगे। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी गोल्ड की रिंग कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है और इनाम होता है हमारे लिए। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।